हमारे फ्रेजल वर्ब्स की। ओके, तो ये फ्रेजल वर्ब के लिए तीसरा पार्ट रहेगा। हम 1 से 20 तक 2 पार्ट्स में कर चुके हैं, इसमें हम 21 से लेके 40 तक अपने फ्रेजल वर्ब्स को करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस तरीके से हम अपने फ्रेजल वर्ब्स को करेंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो हम चीज़ें करते रहेंगे। तो देखो, नेक्स्ट जो अपना है 21 है, इसकी बात करें तो अटेंड के साथ टू लग रहा है। अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब क्या होता है? टू डील विद और पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान देना किसी चीज पे या फिर देखभाल करना। देखो, अगर कंपेयर करने के लिए जाओगे तो लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब भी क्या होता है? देखभाल करना या ध्यान करना, सेवा बाड़ी करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में बात करोगे तो द नर्स विल अटेंड टू द पेशेंट्स इन द वेटिंग रूम। ओके, जो नर्स है ना वो अटेंड करेंगी किसको? पेशेंट्स को करेंगी। कहाँ पे? वेटिंग रूम के अंदर। उसके बाद अगर बात करोगे तो बैक अवे अपना आता है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। बैक अवे का मतलब क्या होता है? टू रिट्रीट और मूव बैकवर्ड। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? एक मेरा भाई बोलता है नो रिट्रीट, रिट्रीट नो सरेंडर। नो सरेंडर मतलब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है और समर्पण करने का भी कोई मतलब नहीं है, तो वो वाली चीज है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब होता है मूव बैकवर्ड, आप समझ ही गए। ठीक है, दूर जाना या पीछे हटना। लड़ाई में पीछे हटना हो सकता है या और चीजों में, किसी सिचुएशन में पीछे हटना हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, द डॉग बार्क्ड सो लाउडली दैट द चिल्ड्रन बैक्ड अवे। ओके, तो डॉग जैसे ही भौंका था तो तेज से भौंका था, वो बहुत ज्यादा तेज भौंका, तो बच्चों ने क्या किया? सो दैट, ये बहुत एक लंबी कहानी है, ये बीच में एडजेक्टिव है, सो दैट के बीच में है, वो एक अलग चीज है, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो जो कुत्ता है वो भौंका, भाग किया कुत्ते ने, तो इस तेजी से किया था और बहुत तेजी से किया था, तो बच्चे जो है क्या हो गए? बैक्ड अवे हो गए। बैक्ड अवे मतलब पीछे सरक गए या भाग गए या पीछे हट गए, ये सब मतलब जो है बोले जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है? बैक डाउन। बैक अवे समझ में आया, बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब क्या होता है? झुकना या फिर हार मानना। ठीक है, टू विड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट। आपने कोई कमिटमेंट की थी कि मैं ये कर दूंगा, आप उससे पीछे हट गए तो आपने बैक डाउन किया। आपने कोई क्लेम किया था कि ये चीज मेरी है, बट आप उससे बैक डाउन हो गए। आपने कोई डिमांड की थी बट अभी आप सेटिस्फाई हो गए हो, अभी आप बैक डाउन हो गए हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से पीछे हटा है व्यक्ति कोई भी पर्टिकुलर। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली बैक डाउन। अब लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद उसको क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा, मानना पड़ा। मतलब वो किसी क्लेम को कर रहा था लेकिन फिर बाद में उसको सेटल जो है मामले को करना पड़ा और फिर वो पीछे हट गया, बैक डाउन वो जो है एक तरीके से कर गया। बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? पीछे हटना बोल सकते हो या शामिल ना होना किसी भी चीज में, किसी भी जगह पे। जैसे कि टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, यानी कि कहीं पे आप शामिल नहीं हो रहे हैं तो आप बैक ऑफ कर गए हैं, पीछे हट गए हैं। आप उस जत्थे में, उस मीटिंग में, सभा में, जो अभी आप समझना चाहें उसमें आप शामिल नहीं होना चाहते, आप पीछे हट चुके हैं। टू विड्रॉ, आप पीछे हट रहे हैं, किसी भी मामले में पीछे हटने की बात यहाँ पे हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे बैक डाउन वाली बात भी यहाँ पे बोली जा सकती है, आप हार मान गए हैं या झुक गए हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो बैक अवे वाली बात भी यहाँ पे बोली जा सकती है। तो इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देन हम एग्जाम्पल या जहां पे जो फिट हो रहा है उसके तरीके से चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो कहाँ पे क्या फिट होगा? वो सेंटेंस, सिचुएशन। इसीलिए मैंने कहा था कि सेंटेंसेस को इंपॉर्टेंट है इंक्लूड करना। अब करने को तो एकदम से भी 1000 आपके हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्ट्स बाय पार्ट्स में तो मुझे टाइप करने का मौका मिला, दूसरा मौका मुझे ये मिला कि मैं इसमें सेंटेंस ऐड कर पाया, तीसरा मौका ये मिला कि आराम से ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है, हो गए। बैकआउट भी यही होता है, पर इसमें एक चीज आ जाती है, टू विड्रॉ फ्रॉम एन अग्रीमेंट और कमिटमेंट। मतलब क्या है कि आप मुकर जाते हैं किसी बात से, इसमें आपके प्रति नेगेटिव पॉइंट जो है निकल के आता है। ठीक है, वैसे तो पीछे हटना, मुकरना, पीछे हटना, जो किसी भी चीज से, किसी विवाद से पीछे हटना, तो देखो एक तरीके का मुकरना ही हो गया ना। तो लेकिन वो सिचुएशन पे भी तो डिपेंड करता है ना, फिर घूम फिर के बात कहाँ पे आ जाती है? वही एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाती है कि हम
जो है किस सिचुएशन में ये बात बोल रहे हैं। देखो, ही प्रोमिस टू हेल्प बट देन ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, है ना। मतलब उसने प्रॉमिस किया था कि वो आपकी हेल्प करेगा, बट जैसे ही समय आया हेल्प करने का तो वो बैक्ड आउट हो गया। मतलब वो अपने आप को पीछे खींच गया, और किस पे, बिल्कुल अंतिम क्षण पे, लास्ट मोमेंट पे उसने अपने आप को पीछे खींच लिया। तो ये तो चीज गलत होगी ना, तो वो मुकर गया ना अपनी बात से, है ना। किसी भी अग्रीमेंट या कमिटमेंट कहूंगा, बल्कि अग्रीमेंट भी, अग्रीमेंट है थोड़ा सा ऑफिशियल एक वर्ड हो जाता है ना। शब्दों का ही तो खेल होता है ना। लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में बात जब हम कर रहे हैं तो शब्दों का ही खेल होता है, वर्ड्स का ही मतलब होता है ना। कीप द वर्ड्स एक इडियम है अपना, मतलब अपने वादे पे रहना, वो वाली बात यहाँ पे बोली जा सकती है। आगे क्या है, बैकअप। सब जानते हैं बैकअप। बैकअप दो तरीके से यूज हो सकता है, सपोर्ट के लिए और एक कॉपी के लिए, मतलब समर्थन के लिए या प्रतिलिपि के लिए। ठीक है, देखो दोनों के एग्जांपल्स हैं। पहला देखो, विल यू बैकअप मी इन द मीटिंग, क्या आप मुझे बैकअप करोगे मीटिंग में। रिमेंबर टू बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली, ये दूसरा एग्जाम्पल। ये कॉपी के बारे में बात कर रहा है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक बैकअप रखना चाहिए, आपकी फाइल्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे डिलीट हो जाते हैं, खो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल हम वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, तो हम यूट्यूब चैनल अपना पहले डिलीट हो गया था, तो आप में से किसी ने 2-4 वीडियोस हमारे पास भेजे, उसको यूज़ भी किया हम लोगों ने नए चैनल पे डालने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे वीडियोस हमें दोबारा भी बनाने पड़े। अगर उनका हमारे पास बैकअप होता या फेसबुक पेज पे अपलोड किए हुए होते, या आप लोगों के पास सारे डाउनलोडेड होते, तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती थी, राइट। ये वाली चीज़ें होती हैं। तो बैकअप के दो मतलब होते हैं, दोनों के दोनों हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, समर्थन और एक तरीके से कॉपी बना के रखना। बेल ऑन, टू लीव समवन, छोड़ देना या निकल जाना, पीछे छोड़ देना किसी को बोल सकते हो। ही बेल्ड ऑन हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ट्रिप, आप घूमने गए हुए हो दोस्तों के साथ, आप ट्रिप पे गए हुए हो, बट क्या हुआ कि आपने जो है दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, और आप उनको पीछे छोड़ के पहले आप वहां से निकल के आ गए या घर पे आ गए, कुछ भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट आपने उनको पीछे छोड़ दिया। बेल आउट क्या होता है, जमानत पर रिहा करना या फिर संकट से निकालना बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, टू रेस्क्यू फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बेल आउट द स्ट्रगलिंग कंपनी, और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्या कि बेल आउट, क्या मिल गई उसको, बेल मिल गई, है ना। ज्यादातर जो बेल है ना, वो इसी सिचुएशन में यूज किया जाता है, जमानत पर जब किसी को रिहा किया जाता है। ओके, ये बेल आउट में आता है। बैंक ऑन मतलब टू डिपेंड ऑन, टू डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, मतलब किसी बात के ऊपर जो भाग्य के भरोसे होते हैं वो बैंक ऑन करते हैं। ठीक है, जो भाग्य, डेस्टिनी के जो ऊपर जो चलते हैं लोग, वो एक तरीके से बैंक ऑन होते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं दूसरों के ऊपर। यू कांट ऑलवेज बैंक ऑन लक, आप हमेशा भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। बैंकअप, बैंकअप का मतलब क्या होता है, टू एक्यूमुलेट और गैदर। एक्यूमुलेट का मतलब स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, संचित करना, जमा करना, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। स्नो हैड बैंक्ड अप अलोंग द रोड साइड, है ना। स्नो जो है वो बैंक्ड अप की जा रही है या की गई थी अलोंग साइड द रोड, रोड के जो साइड में पड़ी थी उसको वहां पे बैंकअप एक तरीके से किया गया था। बैटल थ्रू, संघर्ष करना। ठीक है, टू स्ट्रगल और फाइट थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। जो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके लिए जो है आप क्या कर रहे हो, उसके साथ जो आप लड़ रहे हो, एक तरीके से आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को उस जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे अपने आप को निकालने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हो। सी मैनेज्ड टू बैटल थ्रू हर इलनेस एंड रिटर्न टू वर्क, है ना। वो मैनेज कर रही थी बैटल थ्रू करने की वो मैनेज कर रही थी टू बैटल थ्रू करके उसकी इलनेस से, और रिटर्न कर रही थी वापस से अपने काम के ऊपर, दोबारा से काम के ऊपर वो लौट रही थी। ओके, नेक्स्ट अपना आता है बी इन फोर। बी इन फोर का मतलब क्या होता है, अप्रिय अनुभव की संभावना होना, टू बी लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट। मतलब क्या होता है कि कई बार हमें इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन होता है हमें कई बार आंतरिक रूप से, हमें
आंतरिक रूप से हमें ये लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो होता है बी इन फॉर। ठीक है, बी इन फॉर मतलब कुछ अप्रिय घटना, अनुभव, एक्सपीरियंस, कुछ अनप्लेजेंट सा कुछ होने वाला है, जिसमें हमें कई बार इंट्यूशन एक तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि इफ यू ब्रेक द रूल यू आर इन फॉर सीरियस ट्रबल। अगर आप रूल तोड़ोगे तो आप जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जा सकते हो, आप संकट में घिर सकते हो। बीम डाउन, बीम डाउन का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिट डाउन, ऑफन इन साई-फाई मूवीज, साई-फाई साइंटिफिक मूवीज। ठीक है, साइंटिफिक मूवीज टेलीपोर्ट करना या फिर भेजना, आप इसमें बोल सकते हो। साइंटिफिक मूवीज आजकल जो है साइंस एंड फिक्शन मूवीज आप इनको बोल सकते, साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन इसका साई-फाई का पूरा जो है एक तरीके से आप फुल फॉर्म यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो क्या होता है। ओके, साइंस फिक्शन आपको पता है कि मूवीज का टॉपिक देखो कुछ भी हो सकता है भाई, कभी की कल्पना जो है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ये बात भी है। और उसके साथ साथ क्या चीज़ है कि जो आपको पता होगा कि आप हॉलीवुड के अगर मूवीज देखोगे ना, अपने यहाँ पे जैसे रोबोट बनी थी, है ना, क्रिश में तो थोड़ा सा एक वो वाला एंगल आ जाता है कि उड़ रहा है वो। वैसे तो जैसे ये हॉलीवुड में कौन से मूवीज गिनाऊं यार, ज्यादातर मैंने देखे नहीं है। जैसे स्पाइडरमैन है, ठीक है, सुपर हीरोज की मूवीज बनती हैं जैसे, है ना, तो इस तरीके की टेक मूवीज बोल सकते हो या तो उनको, या आप साई-फाई मूवीज उनको एक तरीके से बोल सकते हो, जिसमें साइंटिफिक जो चीजें हैं उनसे कुछ बनाया जा रहा है या कुछ इस तरीके का एक्सप्लोर किया जा रहा है ना। उनसे शायद हमारे साइंटिस्ट को भी, हमारे साइंटिस्ट को क्या आइडिया दोगे, है ना कहीं से राइटर ऐसे ही चीजें उठाते होंगे और या पढ़ते होंगे कहीं से कुछ चीजें, तो उससे वो बना देते होंगे ना। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो मतलब साई-फाई का मतलब साइंस फिक्शन से रिलेटेड जो है हमारा एक तरीके से होता है, और उसमें हॉलीवुड के मूवीज ज्यादातर इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। बात करोगे एग्जाम्पल की, द एलियंस बीम डाउन टू अर्थ ऑन इन देयर स्पेसशिप, है ना, तो उनको बीम डाउन किया गया मतलब धरती पे उतारा गया, उतारा गया बोल सकते हो, भेजा गया बोल सकते हो, आपकी मर्जी है जिस भी तरीके से आप इसको लेना चाहो। बियर अवे, कैरी समवन और समथिंग अवे, दूर ले जाना या हटा देना बोल सकते हो। बियर अवे मतलब दूर करना एक तरीके से। द सोल्जर्स बोर अवे द वाउंडेड मैन, है ना, तो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने बोर अवे किया, हटाया, जो वाउंडेड मैन थे, जो जख्मी एक तरीके से व्यक्ति थे, लोग थे, उनको एक तरीके से वहां से हटाया और रास्ता क्लियर किया और चीजें सुधारने की, समझने की कोशिश की एक तरीके से चीजों को। बियर डाउन दबाव डालना या जोर लगाना बोल सकते हो। टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन और फोर्स, है ना, प्रेशर बोल सकते हो, फोर्स बोल सकते हो। देखो यहाँ पे फोर्स का मतलब मैं कहूंगा कि जो हम बाय फिजिकली टच के द्वारा जब हम फोर्स करते हैं, प्रेशर में दोनों चीजें हो सकती हैं। प्रेशर में ज्यादातर मैं ये चीज मानता हूँ कि मानसिक रूप से इंटरनली जब हम किसी को प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं किसी के ऊपर, नहीं तेरे को ये काम तो मेरा करना ही पड़ेगा, तो वो आप बियर डाउन में गिन सकते हो। ठीक है, वो मैं प्रेशर में गिनता हूँ। ठीक है, और फोर्स में बाय फिजिकली टच करके जब हम फोर्स करते हैं, ठीक है, वो वाली बात है। बाकी आप समझने के लिए चीज़ों को रखो जरूर से, जितना एग्जाम्पल्स करोगे, जितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम जो है चीज़ों को मजबूत करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। ही हैड टू बियर डाउन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, है ना, तो उसने जो है किया, बियर डाउन किया उसको, है ना, उसको बियर डाउन किया टू फिनिश वर्क ऑन टाइम, उस काम को जो है समय पे कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे फोर्स वाली बात नहीं कह सकता मैं, यहाँ पे प्रेशर वाली बात बोल सकता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करो यार, कमेंट बॉक्स हमारा खाली रहता है, इसमें चीज़ें लिखा करो आप, इम्प्रूव जो है हम, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे कि मैं चीज़ों को इस तरीके से और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, ओके। बियर ऑन बोल लो या अपॉन बोल लो, बात एक ही है। प्रभाव डालना या असर डालना, टू हैव एन इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन समथिंग, है ना, किसी के ऊपर प्रभाव डालना या किसी के ऊपर प्रभाव, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट दोनों प्रभाव होते हैं, इनमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। देखो, योर पास्ट एक्सपीरियंस विल बियर ऑन योर फ्यूचर डिसीजंस। देखो अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस वाली बात है, ठीक है, इफेक्ट वाली भी बोल सकते हैं और इन्फ्लुएंस वाली भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, बियर ऑन का मतलब। ठीक है, देखो जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पास्ट के अनुभव जो होंगे,
वो हमारे फ्यूचर के ऊपर भी, फ्यूचर के जो डिसीजंस होंगे उनके ऊपर भी बहुत हद तक जो है निर्भर एक तरीके से करते हैं, क्योंकि उससे हमें हमारी जो एबिलिटी है समझने की, सोचने की, किसी भी काम को करने की, उसका हमें अच्छे तरीके से पता चलता है। बियर आउट, टू सपोर्ट और कंफर्म, समर्थन या पुष्टि एक तरीके से करना आप बियर आउट को बोल सकते हो। टू द एविडेंस बियर आउट, बियर्स आउट हर स्टोरी, जो एविडेंस है ना उनसे उसकी स्टोरी का बियर आउट होता है, मतलब उनके समर्थन का पता चलता है कि किस तरीके से समर्थन नहीं, यहाँ पे पुष्टि होगा, यहाँ पे कंफर्मेशन की एक तरीके से बात आप कहोगे, सपोर्ट की नहीं कहोगे, ठीक है। सपोर्ट तो वैसे ही हो जाएगा जब कंफर्मेशन होगी कि उसके जो एविडेंस है वो उसकी कहानी को एक तरीके से स्पष्ट करते हैं, पुष्टि करते हैं, उसकी जो लाइफ स्टोरी है वो किस तरीके की है, किस तरीके की बातें उसकी है। ओके, हाँ। आगे क्या है, बियर अप। बियर अप का मतलब क्या होता है? बियर अप का मतलब होता है टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सहन करना, मतलब जो चीजें हैं, मतलब सहन करना, एक जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें से निकलना, एक तरीके से बियर अप होता है, ठीक है। ओके, ही ट्राई टू बियर अप अंडर द प्रेशर, है ना, उसने ट्राई किया बियर अप करने का अंडर प्रेशर, दबाव था, बहुत दबाव था, लेकिन उसने बियर अप किया, उसको सहन किया, एक तरीके से उस सिचुएशन से उसने निकलने की कोशिश की बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोशिश की है उसने, ट्राइड, कोशिश की। अब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो निकला है कि नहीं निकला, बट उसने कोशिश जरूर की है उससे निकलने की, और वो काफी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से है। ओके, कह सकते हैं हम लोग कि वो काफी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से है। बियर अपॉन टू हैव रेलेवेंस इन और इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, संबंधित होना या प्रभाव डालना बोल सकते हो आप लोग। बियर अपॉन का मतलब टू हैव अ रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब किसी चीज की रियलिटी का एक तरीके से पता चल गया, चेकआउट एक तरीके से हो गया कि हाँ ये चीज इसी तरीके से है, हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे ये चीज हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग मतलब प्रभाव उस चीज का क्या पड़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप अभी हम लोग वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, अपने स्किल लाइक की एजुकेशन अपना चैनल है, ठीक है, फिर अपना शिक्षा और अध्ययन चैनल है ना, फिर हमारा स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, जो मैं अपनी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए करता हूँ, इंटरव्यूज वगैरह स्पोर्ट्स के हो गए, स्पोर्ट्स के चीज़ें हो गई, अपनी क्रिकेट के बारे में बताना हो गया, नई अपडेट्स वगैरह कुछ इस तरीके की करने की कोशिश करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है ना, वो वाली चीज़ भी तो देखनी एक तरीके से होती है। तो दूर दूर से लोग बोलते हैं कि हमारी वीडियोस कर दीजिए सर, आपके वीडियोस देखते हैं हम लोग, ये करते हैं, तो इसमें दोनों तरीके की अप एंड डाउन है, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इफेक्ट में या इन्फ्लुएंस में आपको दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। द न्यू पॉलिसी में बियर अपॉन द कंपनीज ग्रोथ, अब नई जो पॉलिसी है वो शायद में बियर अपॉन जो है प्रभाव डालेगी कंपनी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर, है ना, नई पॉलिसी से शायद जो है चीज़ें अच्छी हो जाएं, इस तरीके की कुछ यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है। बियर विथ, टू बी पेशेंट विथ मतलब धैर्य रखना, पेशेंट रखना एक तरीके से, है ना। प्लीज बी बियर विथ मी व्हाइल आई फाइंड द फाइल, प्लीज मेरे साथ जो है एक तरीके से मेरे ऊपर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, मैं जो है फाइल ढूंढ दूंगा, मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं जो है आपका एक तरीके से आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, ठीक है। ओके, तो आप बियर विथ का मतलब यहाँ पे धैर्य रखना बोल सकते हो कि धैर्य रख भाई, फाइल मिल जाएगी यार, गुस्सा करने से थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है। आप अपने सीनियर को भी बोल सकते हो कुछ इस तरीके का, बट उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, उसको धमकाना ही एक तरीके से होता है। तो इस तरीके से अपना पार्ट नंबर 3 है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने 21 से 40 तक कर दिए हैं अपने, तो 40 तक कुल मिला के अपने फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मेरे पास है, अभी इतना ही भेज सकता हूँ मैं जहाँ तक आपने वीडियो देखा हो, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, ठीक है। ओके, यूट्यूब पे चैनल भी है अपना, उसको भी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना कि भैया मुझे मेरा नाम ये है, क्योंकि आप अपना नाम जरूर लिखा करो, ठीक है ना। तो मेरा नाम ये है, मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे पास पीडीएफ सेंड कर दो, तो मैं इजीली आपके पास सेंड कर दूंगा पीडीएफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को घर पे रख के क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी दूसरे बच्चों के पास भी जाए, किसी के काम आए,
तो हमें तभी तो फ़ायदा होगा ना, जब हमारी क्रिएटिविटी दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसका कुछ व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं हमारे, उनका फ़ायदा होगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए स्किल IQ एजुकेशन और आपका शिक्षा और अध्ययन। ठीक है, थैंक यू सो मच।